हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के काफ़ी अच्छे तरीक़ा से डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। किसी भी अगर सेट को आप बनाते हैं तो उसका अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास हमेशा कीजिएगा, क्योंकि आप डिस्कशन अगर अच्छे से करते हैं तो आपका वह क्वेश्चन अगले सेट में अगर आता है तो आपसे गलती नहीं होगी। और चारों ऑप्शन के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप हमेशा ऑप्शन छांटने का भी प्रयास कर लीजिएगा, और ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन छांट के। तो इसीलिए सेट को बनाएं तो उसे अच्छा से डिस्कशन ज़रूर करें। सुबह में मेरा 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, और बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस की बात करें तो एडुटेरिया के जो न्यू बुक वॉल्यूम 2 आया है उसमें भी आपको 7 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उस सेट को नहीं देखें तो वो जाकर प्लेलिस्ट से उसका वीडियो देख लें, और टेलीग्राम से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। और शाम को आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, उसमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट हों, क्योंकि उसमें आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, यानी कि चारों सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में ही वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी क्वेश्चन के बारे में डीपली डिस्कशन के साथ आपको बताया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर वैसा आप करते हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, और कन्फ्यूजन रहता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलती होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हों, और 500 क्वेश्चन अगर आपकी आंखों से और कानों से डेली सुनते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। तो चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप ना करें, वीडियो को हमेशा पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, तो तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। और लिंक को ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो लौ एवं रक्त की नीति आपको बलबन के द्वारा चलाया गया था। शेरशाह सूरी की बात करें तो GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैनिकों की नगद वेतन देने की बात कहा था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनके विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? पीर अली खान का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का और अरविंद घोष का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पीर अली खान का है। भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस को, बाजीराव प्रथम को, राजा राम को और संभाजी को। तो मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो मराठों का मैकियावेली आपको नाना फडणवीस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली गुरु नानक, हरगोविंद, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। तब पाहुल प्रणाली की शुरुआत की बात की जाए तो यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1761 में, 1781 में, 1786 में और 1796 में। तो मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए स्थापना आपको मदरसा का 1781 में किया गया था।
1761 की बात करें तो पानीपत के 3 लड़ाई हुआ था। एक आपको पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा हुआ था आपको 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा की बात करें तो 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? विलियम बेंटिंग के, लॉर्ड ऑकलैंड के, लॉर्ड एलनबरो के, लॉर्ड कैनिंग के। तो दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में इसका समाप्ति किया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय जो बने थे वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बात करें तो 1856 से लेकर 1862 तक शासनकाल था, और इन्हीं के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1857 के क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, मदन मोहन मालवीय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी और एस.एन. सिंह। तो भारतीय सुधार किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से जो वंदे मातरम लिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है। एस.एन. सिंह के द्वारा 1857 का बुक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 1857 के क्रांति के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से खान बहादुर खां, अजीमुल्लाह, मौलवी अब्दुल्ला और लियाकत अली। तो फैजाबाद से किसने किया था, इस बात को पूछा है, तो मौलवी अब्दुल्लाह खान किया था। और इलाहाबाद से खान अब्दुल गफ्फार खान ने रायबरेली से किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन को 10 अप्रैल 1946, 6 जून 1946, 25 जून 1946 और 22 जुलाई 1946। तक कैबिनेट मिशन कब स्वीकार किया था? तो आपको 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन है? तो B.S. स्मिथ, जॉन मिल्टन, G.C. हिल्टन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह का फांसी किसने सुनाया था? तो G.C. हिल्टन के द्वारा सुनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी के कांस्य का मूर्ति प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से और धौलावीरा से। तो आपको मोहनजोदड़ो से स्नानागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त किया गया है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य यानी हल का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में, 1948 में, 1951 में और 1967 में। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था। और 1948 की बात करें तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। और 1951 में आपको वित्त आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? IRDA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद और नई दिल्ली में। तो IRDA का मुख्यालय आपको हैदराबाद में है। सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में है। बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो कलकत्ता में है। और DRDO का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क और ऑप्शन डी सभी। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपको सीमा शुल्क है। क्वेश्चन नंबर 15, द अल्टीमेट गोल पुस्तक का लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल पुस्तक का लेखक एडम स्मिथ,
मार्शल, विक्रम सुद और जेके रॉलिंग। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो विक्रम सुद के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ थे। क्वेश्चन नंबर 16, भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच की संपर्क मार्ग है? भोरघाट दर्रा नासिक मुंबई, नासिक पुणे, मुंबई पुणे, कोयम्बटूर कोची। तब भोरघाट दर्रा की बात करें तो यह आपको पुणे से, मुंबई से पुणे है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचवेश्वर परियोजना किन दो देशों के बीच संयुक्त परियोजना है? पंचवेश्वर परियोजना भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश। तब पंचवेश्वर परियोजना की बात यहाँ पर पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया था? तो 1990 में, 2000 में, 2010 और 2015 तक राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा यहाँ पर पूछा गया, तो 2000 सन में किया था। सीडीबी की स्थापना 1990 में हुआ था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख, कलसुबाई, डोडा बेट्टा और गुरु शिखर। तो दक्षिणी सह्याद्री की यहाँ पर बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख। डोडा बेट्टा जो कि आपको तमिलनाडु में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर जो अरावली पर्वत की है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 20, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? जावा सागर तथा हिंद महासागर के पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि और बेरिंग जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सुंडा जल संधि जोड़ता है। पाक जल संधि की बात करें तो भारत और तमिलनाडु का अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? किस मृदा का? तो काली मृदा का, लेटेराइट मृदा का, जलोढ़ मृदा का और लाल मृदा का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि जलोढ़ मृदा का सबसे ज़्यादा भारत में विस्तार है। और काली मिट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपको गुजरात में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 10 अप्रैल को, 5 जून को, 16 अक्टूबर को और 16 सितंबर को। तो विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल की बात करें तो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष का समाधि स्थल है? उदय भूमि जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण। तो उदय भूमि का बात किया गया तो के.आर. नारायण का है। समता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 25, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देश का यहाँ पर वीरता का पुरस्कार पूछा है तो परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 26, विदेशियों को लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया जो लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से,
झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड से संबंधित है। बिहार से आपका डोमकच चौका संबंधित है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बाउल आपको पश्चिम बंगाल का लोकनृत्य है। उत्तर प्रदेश के सहरिया है। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में, 1928 में, 1932 में और 1936 में। तो ओलंपिक ध्वज को पहली बार 1920 में फहराया गया था। 1928 की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। और 1932 की बात करें तो 1932 में आपको पूना समझौता हुआ था, जो कि तीसरा पूना समझौता तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। और 1936 की बात करें तो 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को, विलियम चेन को, माइकल जोन्स को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का और 5 प्रकार का। तो आपको 3 प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सही है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की बात कहा जाए तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। सही को नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा का सीट आपको 40 और 16 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या आपको 75 है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और प्रतिरूप नहीं है। न्यायशीलता, प्राधिकरण, जनादेश और सर्वसम्मति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सर्वसम्मति। क्वेश्चन नंबर 33, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बोडो, मैथिली, डोगरी और ऑप्शन डी सभी को किया गया 92वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाई गई है? भारतीय इतिहास में 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 3 बार। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 65 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के हो जाएगा आपको 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय संघ के कार्यकारिणी नौकरशाही भुजा, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, परिषद और यूरोपीय संसद। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि यूरोपीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है,
भोपाल में है, इंदौर में है और लखनऊ में है। तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर, तो जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में और रूस में। तो विश्व का पहला जो परमाणु बिजली घर हुआ था वह रूस में हुआ था। रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 39, बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो गाय का, भैंस का, बकरी का और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बकरी का है। मुर्रा भैंस का है और साहिवाल पूछेगा तो गाय का है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी घर में लगे बिजली का बल्ब 200 वोल्ट तथा 200 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 200 वोल्ट है और 200 वाट है, तो इसमें प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 400 में उसका प्रतिरोध V बराबर IR²। क्वेश्चन नंबर 41, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना टूटना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पहला नियम का, दूसरा नियम का, तीसरा नियम का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह न्यूटन का आपको पहला नियम है। पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है, दूसरा नियम से बात करें तो बल के व्यंजन मिलता है और तीसरा नियम एक्शन टू रिएक्शन यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मील प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 43, सेविंग ब्रश में रेशों का आपस में चिपकना किसका उदाहरण है? सेविंग ब्रश में, तो घर्षण के, श्यानता के, पारत्यास्थता के और पृष्ठ तनाव के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के यानी कि सरफेस टेंशन के। घर्षण के कारण कोई भी व्यक्ति आगे की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 44, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का आयोग किस दिशा का पता लगाने में के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, ऐसा क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया। इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछा है, उसमें दिशा का प्रयोग तो प्रेरित धारा, वास्तविक धारा, प्रत्यावर्तिक धारा और दिष्ट धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि प्रेरित धारा। क्वेश्चन नंबर 45, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और ऑप्शन डी सभी। तो निर्धारित करता है आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप, ढालवा लोहा, पीटवा लोहा, कच्चा लोहा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप की बात करें तो पीटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप है लोहा का। क्वेश्चन नंबर 47, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल जो निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तांबा एवं टीन का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा, जस्ता एवं टीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पीतल आपको तांबा एवं जस्ता यानी कि पिताजी, तांबा एवं जस्ता पीतल मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र में गोताखोर
करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो मैंने कल जो ग्रुप डिस्कशन कर रहा था, इस दोनों क्वेश्चन के बारे में आपके सामने ग्रुप डिस्कशन में अच्छे तरीके से बताया गया, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार आप ग्रुप डिस्कशन में जरूर भाग लें। आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम को ले जाता है। वायुमंडल में अक्रिय गैस आर्गन पाया जाता है, और नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सुक्रोज के जल के अपघटन के किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ग्लूकोज का, लैक्टोज का, फ्रैक्टोज का और ए और सी दोनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है। नारियल, जौ, मक्का और ज्वार। तो ग्रेमनेसी कुल का पौधा इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नारियल। नारियल जो है आपको ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है। जौ, ज्वार और मक्का ये सब ग्रेमनेसी कुल का पौधा है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीका से डिस्कशन किया गया है। अब आइए इसमें जो स्मरणीय तथ्य दिया रहता है उसे देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। तो आइए 1857 के क्रांति के बारे में दिया गया है। मंगल 1857 की क्रांति के सबसे पहले मैं बता दूं कि 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से आगाज हुआ था। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। मंगल पांडे संबंधित थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति जो थी, 1857 के क्रांति की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो पील कमीशन का गठन किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? पाम एस्टॉन था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको तात्या नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। अब आइए 1857 के क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत। यह क्रांतिकारी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। यह पूर्णतः सिपाहियों का विद्रोह था। यह पूर्णतः 1857 का जो विद्रोह था, सिपाहियों का विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सिले के द्वारा की गई थी। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स कहा था। यह सभ्यता तथा बर्बरता का युद्ध था। टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। यह धर्मांधों और ईसाइयों का विरुद्ध था। L.E.R. रीज के द्वारा कहा गया था। L.E. रीज के द्वारा कहा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर के द्वारा किया गया था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा किया गया था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा था। आइए आगे देखते हैं इसमें। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ से किया गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाला प्रथम भारतीय आपको दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 1892 में यह चुनाव जीता था। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी। भारतीय समाज सुधार समिति 1887 की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का मांग प्रस्तुत किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। उन्होंने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया है। पहला अध्यक्षता आपको 1986 में किया, और दूसरा अध्यक्षता की बात करें तो 1893 में किया था, और तीसरा आपको 1906 में किया था।
तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखा था? भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा गया था किसके द्वारा? तो वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था पी मित्रा के द्वारा। अनुशीलन समिति का जो गठन किया गया था पी मित्रा के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत। अभिनव भारत आपको बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तो 7 अगस्त 1905 को किया गया था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा समर्थन किया गया था। मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 के में अमृतसर में। मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। करजन जो वायली था उसकी हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा करजन वायली की हत्या किया गया था। आइए 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक एवं नायिका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 1857 के नायक नायिका और केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो वह कहाँ से थी? तो रानी लक्ष्मीबाई आपको झांसी से थी और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और इसका समाधि स्थल ग्वालियर में। यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का दोबारा जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बेगम हजरत महल का संबंध किस केंद्र से है? तो लखनऊ से उनका बेगम हजरत महल का संबंध है। लियाकत अली की बात करें तो इलाहाबाद से इनका संबंध है। लियाकत अली का संबंध आपको इलाहाबाद से है। नाना साहेब एवं तात्या टोपे, नाना साहेब एवं तात्या टोपे की बात करें तो इनका कानपुर से है। नाना साहेब और तात्या टोपे के कानपुर से हैं। खान बहादुर खां की बात करें तो बरेली से है। खान बहादुर खां का बरेली से है। बहादुर शाह जफर का संबंध केंद्र कहाँ था? तो आपको दिल्ली था। बहादुर शाह जफर का दिल्ली था। कुंवर सिंह की बात करें तो बिहार से व जगदीशपुर के आरा से संबंधित है वीर कुंवर सिंह। तो इस तरह 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण जो केंद्र था मैं आपके सामने पेश किया हूं और जो भी चीज़ आज 1857 के क्रांति के बारे में स्मरणीय तथ्य में बताया गया है वो काफ़ी अच्छा तरीका से बताया गया है जो कि आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। असम से कौन थे? तो असम से 1857 के क्रांति में मनीराम दत्त थे और यहीं पर पूछेगा कि गोरखपुर से 1857 के क्रांति में कौन था? तो आपको गजाधर चट्टोपाध्याय था। और यहीं पर आपसे अगर पूछे कि पटना से 1857 के क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। तो इस तरह मैंने आज आपके सामने जो डिस्कशन किया हूँ काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया हूँ जो कि आपका एग्जाम आगामी जो भी होने वाला है 68वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, एमटीएस जो भी वनडे एग्जाम होगा उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तीनों ग्रुप में तीनों सीरीज में आप जरूर पार्टिसिपेट हो। शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में और सुबह में 50 क्वेश्चन और 11 बजे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस जो टेलीग्राम में डाल दिया जाता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।